आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि जब भी न्यू फैंसियर बर्ड्स ख़रीदने जाता है तो वो किन चीज़ों को नोटिस करे। बर्ड्स ख़रीदने से पहले देखें, आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, पैसे देने होते हैं, बर्ड को अपने शेड में लेकर आना होता है, उससे ब्रीडिंग लेनी होती है, तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो जी 2-3 टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखना है जब भी आप बर्ड परचेज़ करने जाएं। देखिए, अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें पता नहीं होती। अगर आप किसी के शेड से, किसी ब्रीडर से, उसके घर जाकर या शेड से आप बर्ड को परचेज़ करते हैं तो आपको आइडिया होता है, आपको उनसे मालूमात लेनी चाहिए सबसे पहले कि जो भी बर्ड आप ले रहे हैं तो आपने पट्ठा ख़रीदना है। पट्ठा ख़रीदने के जो बेनिफिट्स होते हैं, जब वो ब्रीड करता है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं बजाय इसके कि आप कोई ब्रीडर पेयर ख़रीदें। तो आपने पट्ठा जैसे 3 से 4 महीने, 5 महीने का पट्ठा आप ख़रीद रहे हैं, आप उस ब्रीडर से पूछें कि उसके पेरेंट्स कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए उसके पेरेंट्स के बारे में और क्लीनिंग के बारे में। आपको अगर हो सकता है, आपके लिए पॉसिबल हो, तो आप उसके शेड की क्लीनिंग के हवाले से भी थोड़ा सा चेक करें, देखें कि वो किस तरह से उसने अपने बर्ड्स को रखा हुआ है अपने शेड में। सेकंड पर आ जाता है कि देखिए, आपने जब भी बर्ड ख़रीदना है तो आपने इसकी आँख का जो एरिया है वो प्रॉपर्ली चेक करना है कि उसकी आई डैमेज ना हो। अगर बर्ड की आई में इन्फेक्शन होगा तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि उसके आई में कोई दाना बना हुआ है या आपको उसकी आई प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा अगर बर्ड के अंदर कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी आई जो होती है वो आपको ऐसे राउंड नज़र नहीं आएगी, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल में नज़र आएगी, थोड़ी सी तिरछी नज़र आएगी। ठीक है जी, तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि आई जो आए आप चेक करें तो वो राउंड होनी चाहिए। सेकंड पे आप उसके नेल्स को चेक करें कि बर्ड जो है वो प्रॉपर उसके नेल्स हैं, उसके फीट पे कोई निशान तो नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बर्ड्स आपस में लड़ाई वगैरह करते हैं तो उनको चोट लग जाती है, वो ज़ख्मी हो जाते हैं, उनके नेल्स टूट जाते हैं। तो जो मेल होता है उसको फिर मेटिंग वगैरह करने में कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो आपने ख्याल रखना है, अगर बर्ड को कोई प्रॉब्लम है, कोई उसको चोट लगी हुई है, तो अक्सर बर्ड ऐसा होता है कि आप उन बर्ड्स को बाय करके अगर ले आते हैं, उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। न्यू फैंसियर्स होते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि किस तरह उस बर्ड की केयर करनी है, तो उसमें बर्ड्स जो है वो मर जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, वो अक्सर मर जाते हैं। तो इस तरह के बर्ड को आपने नहीं ख़रीदना है, ख्याल रखना है कि इस तरह के बर्ड को आप परचेज़ नहीं करें। थर्ड पे आ जाती है कि आपने उसका वेंट का एरिया चेक करना है। आप बर्ड जब भी ख़रीदते हैं तो उसको पकड़ के चेक करें प्रॉपर्ली। वेंट का एरिया जो है वो डर्टी सा ना होना चाहिए। अगर वो डर्टी है तो उसका मतलब है कि उसकी ड्रॉपिंग्स लगी हुई हैं उस जगह पे, तो उसका मतलब उसको मोशन है, तो बर्ड आपका बीमार है, हेल्दी नहीं है। तो इस तरह का बर्ड आप परचेज़ ना करें। आप जब भी बर्ड परचेज़ करने जाएं, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बर्ड के आपको साइज़ का भी देखना है, ध्यान रखना है। जब हम म्यूटेशंस में जाते हैं या हम एक्सपेंसिव म्यूटेशंस बाय करते हैं तो हम बर्ड की क्वालिटी भी देखते हैं कि उसकी बर्ड की क्या क्वालिटी है, उसकी मास्किंग किस तरह की है, उसकी जो है ना साइज़ क्या है उस बर्ड का। अच्छे ब्रीडर से आप लेंगे, बर्ड का साइज़ भी बेहतरीन होना चाहिए। आप उसके अच्छे पैसे अगर दे रहे हैं तो साइज़, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब एक पॉइंट ये भी आप नोटिस करें कि उसकी चोंच जो है वो किस तरह की है। कभी कभी ऐसा होता है बर्ड की चोंच जो है ना वो थोड़ी छोटी होती है या बहुत ज़्यादा लंबी होती है, एक्स्ट्रा होती है, तो इस तरह के बर्ड्स को परचेज़ करने से गुरेज करें। आप जब भी नए बर्ड परचेज़ करने जाएं तो आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप जो भी चीज़ अपने पास लेकर आ रहे हैं आप उससे बेहतरीन ब्रीडिंग हासिल करें। आप क्योंकि डेफिनेटली आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आप उसको अपने पास लेकर आएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसको आप प्रॉपर डाइट देंगे, उसके बाद आपका बर्ड हेल्दी होगा, आप उससे ब्रीड लेंगे। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।